काली नदी किनारे घटकोला क्षेत्र में निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने मुख्यालय में किया जोरदार प्रदर्शन। काली नदी किनारे भारतीय क्षेत्र में तटबंध निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन नेपाल के द्वारा अपने क्षेत्र में मलबा नहीं हटाए जाने से अभी तक भारतीय क्षेत्र के घटकोला में निर्माण कार्य शुरू नहीं होने को लेकर आज स्थानीय लोगों ने बीजेपी जिला उपाध्यक्ष महेंद्र बुद्याल के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जताई। इस दौरान आंदोलनकारियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्य शुरू नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। इस दौरान नेपाल के द्वारा भारतीय क्षेत्र में कार्य के दौरान अवरोध पैदा करने को लेकर भी लोगों ने नारेबाजी करते हुए नाराजगी जताई है। हमने बहुत शालीनता से अभी तक इंतजार किया है और हम जैसे कि हम रोटी बेटी का संबंध बताते आए हैं भारत नेपाल के बीच में, तो ये रोटी बेटी का संबंध बनाए रहना चाहिए। लेकिन इस संबंध को बनाए रखने की अकेली जिम्मेदारी भारत की नहीं है, इस संबंध को दोनों तरफ से बनाए रखना पड़ेगा। हम अपनी सुरक्षा को ताक में रखते हुए इस संबंध को बनाए रखने के स्थिति में नहीं है। अगर इस तरह से अगर घटनाएं बढ़ती रही तो वास्तव में यहाँ पर इस क्षेत्र में उग्र आंदोलन होगा और अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल बंद करने की नौबत आई, अनिश्चितकाल के लिए या परमानेंटली बंद करने की नौबत आई, तो उसके लिए भी क्षेत्र की जनता राजी है। और सब बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग गुस्से में है क्योंकि इतना प्यार से समझाने के बावजूद भी जो है नेपाल से पत्थरबाजी की घटना लगातार हो रही है। इससे जो है यहाँ के लोग बहुत क्रोधित हैं। इनका गुस्सा फूटे इससे पहले दोनों देश के प्रशासन बात करें और इस कार्य को आगे बढ़ाएं और इस तरह दोनों सब विदेशों के संबंध बने रहेंगे और रोटी बेटी के संबंध भी बने रहेंगे। और गरदार ही सब कुछ है हमारे लिए। यदि बाढ़ नियंत्रण के दीवारों को बनने नहीं देता कोई, तो पूरा धारचूला जो 25-30 हजार की जनसंख्या इस धारचूला के अंदर है, वो सब आंदोलनरत है और आंदोलन में रहेंगे। इन लोगों को मालूम होना चाहिए, जो लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं नेपाल में, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, इन लोगों को मालूम होना चाहिए कम से कम 10 लाख का तो ये लोग जो है संतरे ही बेचते हैं और कम से कम 500 मजदूर नेपाल से भारत आकर यहाँ से कमाई करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। इसका ये सारा उनको समझना चाहिए। वक्त आने पर पुल बंद होगा और जो झारखंड में बन रहा पुल, उसका भी हम लोग विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं और नेपाल से आवाजाही बंद हो जाए। और में काम करना नहीं दे रहे हैं, पत्थर से पत्थरबाजी कर रहे हैं और काम बंद है और गद्दार में जाएगा तो पूरा धारचूला जाएगा। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ काम करवा दे, शुरू करवा दे। अगर नहीं होगा तो इतना भाईचारा से नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे, पुल बंद करेंगे और क्या करेंगे। मुंशियारी पुलिस व वन विभाग की टीम ने पिकअप वाहन से इमारती लकड़ी बरामद कर वाहन चालक को वाहन सहित लिया हिरासत में। वन क्षेत्राधिकारी मुंशियारी जगदीश सिंह बिष्ट एवं प्रभारी निरीक्षक मुंशियारी संजीव कुमार के नेतृत्व में पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मुंशियारी के कालामुनि मंदिर के पास चेकिंग के दौरान रातापानी की ओर से आ रहे पिकअप वाहन संख्या UK 05 CA 0724 को रोककर चेक किया गया, जिसमें वाहन चालक लक्ष्मण सिंह के द्वारा बिना पास के अवैध रूप से इमारती लकड़ी सुरई प्रजाति के 30 तख्ते व 70 बल्ली परिवहन कर ले जाई जा रही थी। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उक्त लकड़ी ईश्वर सिंह कोरंगा पुत्र चंद्र सिंह कोरंगा निवासी घरदार थाना मुंशियारी वालों की है। वाहन चालक के पास उक्त लकड़ी परिवहन करने के संबंध में वैध कागज नहीं थे, जिस पर पुलिस व वन विभाग की टीम के द्वारा वाहन को अवैध लकड़ी सहित जब्त किया गया तथा वाहन चालक को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए वाहन सहित अग्रिम कार्रवाई हेतु वन विभाग के सुपुर्द किया गया। बरामद लकड़ी की कीमत लगभग 1 लाख रुपए आंकी जा रही है। भारत नेपाल के नागरिकों के बीच काली नदी में भारतीय क्षेत्र में हो रहे तटबंध निर्माण को लेकर नेपाल में हुई वार्ता। काली नदी में घटकोला क्षेत्र में तटबंध निर्माण शुरू करने के लिए आज भारत और नेपाल के नागरिकों के बीच नेपाल दारचूला बांगाबगड़ में वार्ता हुई, जिसमें एक दूसरे की चिंता को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से सहयोग करने की सहमति बनी। नेपाल के नागरिकों के द्वारा काली नदी में भारतीय क्षेत्र में बन रहे तटबंध को लेकर नेपाली नागरिकों की चिंता से अवगत कराया गया। भारतीय नागरिकों ने धारचूला मुख्यालय की सुरक्षा के लिए घटकोला में तटबंध निर्माण होना आवश्यक बताते हुए नेपाल के नागरिकों से सहयोग की अपील की। इस दौरान दोनों देशों के नागरिकों ने आपसी सहयोग से दोनों क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कार्य करने पर सहमति बनी। वार्ता में भारत से महिराज गर्ब्याल, निरप सिंह गर्ब्याल, महेंद्र बुद्याल, दिनेश गर्ब्याल, नेपाल के अमर बोरा, धीरेन्द्र बोरा, कविंद्र एतवाल, योगेश एतवाल सहित अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे।
सेना के जवान के घर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर किया जोरदार स्वागत। ग्राम सभा जुम्मा के तोक बड़ी ईसू निवासी सेना के जवान जीवन सिंह धामी पुत्र रणजीत सिंह धामी कुमाऊं रेजिमेंट में 28 वर्षों तक देश की सेवा कर सेवानिवृत्त होकर आज अपने पैतृक घर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी के नेतृत्व में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर उनको कंधे पर बैठाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके द्वारा देश सेवा के लिए किए गए कार्यों को लेकर उनकी सराहना की गई। धारचूला में हुई भारत नेपाल के अधिकारियों की बैठक, आपसी सामंजस्य से कार्य करने पर बनी सहमति। धारचूला नेपाल में भारत नेपाल के अधिकारियों की बैठक सीडीओ कार्यालय में हुई, जिसमें दोनों देशों के प्रशासन के द्वारा आपसी सामंजस्य से तटबंध निर्माण का कार्य करने पर सहमति बनी। बैठक में धारचूला नेपाल के सीडीओ दीर्घराज उपाध्याय ने नेपाली नागरिकों के द्वारा भारतीय क्षेत्र में बन रहे तटबंध को लेकर जताई गई चिंता से भारतीय प्रशासन को अवगत कराया। उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी ने भारत के घटकोला में तटबंध निर्माण नहीं होने से धारचूला मुख्यालय को खतरा होने की जानकारी देते हुए नेपाल क्षेत्र से मलबा हटाकर भारतीय क्षेत्र में निर्माण के लिए सहयोग करने की नेपाल प्रशासन से अपील की। उप जिलाधिकारी ने बताया कि नेपाल की चिंता को ध्यान में रखते हुए भारतीय क्षेत्र से पहले ही मलबा हटाया जा रहा है। नेपाली नागरिकों की चिंता के अनुसार अन्य क्षेत्र से भी मलबा हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल से घटकोला क्षेत्र में कार्य शुरू हो जाएगा। कि सिर्फ हमारी और नेपाल प्रशासन की बात हो रही है, जो कि लगातार चलती भी आ रही है, बट हमारी ओर से भी जनता जो इम्पैक्ट हो रही है, जिनके घर यहीं बिल्कुल रिवर प्रोटेक्शन वॉल के पास है, वो और दूसरी तरफ से जो नेपाल की तरफ जनता रहती है, जिनके घर उनकी वॉल के पास है, वो लोग भी मिले, उनके बीच में भी कुछ सहमति बनी है। उस सहमति के तौर पे कल उनकी तरफ से, नेपाल की तरफ से उनके लोग सीडीओ ऑफिस में एक सहमति पत्र लेके जाएंगे। और जो अभी तक हमारे पास सूचना है कि कल हम अपनी एरिया से, कुछ एरिया से थोड़ा सा मलबा हटाएंगे एंड हम आगे गटगाड़ का काम कल से शुरू करेंगे, जैसा कि हमने बोला था 7 से। थैंक यू। धारचूला पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला कुंवर सिंह रावत के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल आन सिंह के द्वारा न्यायालय से वन अधिनियम के अंतर्गत जारी गैर जमानतीय वारंट के अनुपालन में शुक्रवार को वारंटी अभियुक्त मदन राम पुत्र जसराम निवासी खोतिला धारचूला को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।